समझते हैं 2.5-3 महीने के बाद 3.5 महीने के बाद चुनाव फिर से है, क्या त्रिलोचन सिंह फिर से मैदान में दिखेंगे या फिर इस बार वो कह देंगे कि मैं 2 चुनाव हार गया हूं, मैं तीसरा चुनाव नहीं लड़ता? देखिए, मैं सामान्य स्थिति में चुनाव नहीं हारा। मेरा दोनों बार मुकाबला मुख्यमंत्री से था। जब मुख्यमंत्री से मुकाबला हो तो सारा हरियाणा का सारा देश समझता है कि मुख्यमंत्री को हराने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तो आप तीसरा चुनाव लड़ना चाहते हैं देखिए, जो 3 महीने के बाद है? मैं क्यों नहीं लड़ना चाहूँगा? अगर पार्टी हाईकमांड कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा चुनावों के नतीजे भी आ गए हैं, अब विधानसभा चुनावों की तैयारी है। कांग्रेस ने अपने आप को 5 सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, क्योंकि 5 सीटें वो जीत चुके हैं। अगर पूरे 90 विधानसभा की बात करें तो 46 सीटों पर कांग्रेस आगे थी, लेकिन करनाल में उन्हें विधानसभा उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा और लोकसभा चुनावों में भी। लेकिन नेता अलग अलग जगह जा रहे हैं, धन्यवाद समारोह कर रहे हैं। और कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से लोकसभा सांसद, भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और उदयबान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करनाल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता त्रिलोचन सिंह मौजूद हैं। क्या कार्यक्रम रखा गया है? हार के बाद आप कार्यकर्ताओं को एकजुट एक मंच पर लेकर आ रहे हैं, क्या सम्मेलन है? देखिए, लास्ट वीक चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय किया गया कि सारे हरियाणा का दौरा करके सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का। उसी के मद्देनजर कल 16 तारीख करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयबान जी और दीपेंद्र हुड्डा पहुंच रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, कहीं हारे हैं जीतते हैं वो अलग बात है, कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से, निष्ठा से, मजबूती से इलेक्शन लड़ा है, जिसकी वजह है हरियाणा में जहाँ हम हारे हैं वहाँ भी वोटों में इजाफा हुआ है। जहाँ जीते हो तो जीत ही गए हैं, लेकिन जहाँ पे हारी है कांग्रेस वहाँ भी वोटों में काफ़ी इजाफा हुआ है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह रखा गया है, जिसमें कल ये 3 नेता पहुंच रहे हैं। करीब कितने बजे पहुंच जाएंगे और क्या विधानसभा चुनावों को लेकर ये तैयारी समझी जाए? देखिए, राजनीतिक आदमी के चुनाव की तैयारी हर समय रहती है, लेकिन जब तीनों नेता एक साथ आ रहे हैं तो नेचुरली कल का धन्यवाद समारोह के साथ साथ ही अगले चुनाव की भी वो हमारे टिप्स देंगे, अगले चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कार्यकर्ताओं को कहेंगे। कल 11:30 बजे के करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयबान जी और दीपेंद्र जी डॉक्टर मंगल सेन सभागार में पहुंच जाएंगे और करीब 2 बजे के करीब हरियाणा के बाद उसके बाद कुरुक्षेत्र चले जाएंगे। कुरुक्षेत्र भी सेम कार्यक्रम है। क्या कुछ समझते हैं, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई, विधानसभा में 46 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, लेकिन करनाल में वो प्रदर्शन नहीं देख पाए और उससे कहीं ना कहीं आप भी नाराज थे, क्या कमी रह गई? देखिए, कार्यकर्ता का काम होता है काम करना। हम दोनों को जो टिकट मिली, बुद्धि राजा जी को और मेरे को भी, हम दोनों दो पूर्व मुख्यमंत्री जो बड़ी मजबूती से 9.5 साल तक करनाल में और करनाल जिले में काम करते रहे, दो मुख्यमंत्री को हराने के लिए और उनको भाजपा द्वारा उनको जिताने के लिए हर तरह के अच्छे कंडे अपनाए गए, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो सरकार का प्रयोग हो, जो भी हथकंडे वो अपना सकते थे उन्होंने बनाए। अगर ये दोनों हार जाते या नायब सिंह भी हार जाते, हरियाणा में सरकार गिरती और मनोज लाल खट्टर जी के जो अगला समय था वो बड़ा कष्टदायक समय रहना था। भाजपा ने उनके ऊपर विश्वास नहीं करना था, इसलिए उन्होंने हर तरह के अच्छे करने अपनाए, चाहे वो पैसे के माध्यम से वोट खरीदने की बात हो या सरकारी दुरुपयोग किया गया उस सरकार का, या जो भी उनके पास साधन थे उन्होंने उसका उपयोग किया हराने के लिए। लेकिन फिर भी पिछले चुनाव से हमारी वोट असेंबली में 20,000 वोटी और पार्लियामेंट में 2-2.5 लाख वोट बढ़ी है। क्या कुछ समझते हैं 2.5-3 महीने के बाद 3.5 महीने के बाद चुनाव फिर से है, क्या त्रिलोचन सिंह फिर से मैदान में दिखेंगे या फिर इस बार वो कह देंगे कि मैं 2 चुनाव हार गया हूं, मैं तीसरा चुनाव नहीं लड़ता? देखिए, मैं सामान्य स्थिति में चुनाव नहीं हारा। मेरा दोनों बार मुकाबला मुख्यमंत्री से था। जब मुख्यमंत्री से मुकाबला हो तो सारा हरियाणा का सारा देश समझता है कि मुख्यमंत्री को हराने के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। तो आप तीसरा चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, जो 3 महीने के बाद है। मैं क्यों नहीं लड़ना चाहूँगा? अगर पार्टी हाईकमांड कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, और क्योंकि मेरी वोट पीछे से बढ़ी है, 20,000 वोट बढ़ी है, 55,000 हो गई है। जब 20 बार और बढ़ गई तो 75,000 हो जाएंगे। 75,000 में हमारी नैया पार होती है। तो कार्यकर्ताओं का हौसला रहेगा भी। एक कार्यकर्ता अगर 2 बार हार गया मुख्यमंत्री मुकाबले
पार्टी हाईकमान ने तीसरी उसको मौका दिया और जीतने के कगार पर हम पहुंच जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कुछ नेता जो करनाल के ही हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ये कहेंगे वहां जाकर हाईकमान के पास कि 2 बार तो त्रिलोचन सिंह हार गए हैं, आप हमें टिकट देकर देखिए, आप हमें मौका देकर देखिए? देखिए 2 बार में लगातार मुख्यमंत्री के मुकाबले में हारा, सिटी के मुख्यमंत्री के मुकाबले। बलबीर वाल्मीकि जो इसराना से एमएलए हैं, उनको तीसरी बार टिकट मिली थी, 2 बार सामान्य हारे थे, तीसरी बार टिकट मिली वो एमएलए बन गए। इसलिए जरूरी नहीं होता 2 बार हारना, सामान्य स्थिति में नहीं थी, ये एक मुख्यमंत्री का मुकाबला था। तो इसलिए हाईकमान इस बात को समझती है कि जो 2 बार आदमी मुख्यमंत्री के खिलाफ हारा हो और मजबूती से चुनाव जीता हो, जमानत भी उसने बचाई हो और वोटों में पहली वोटर से आगे इजाफा हुआ हो, तो उसके लिए अलग से विचार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिलोचन सिंह, एक तरफ ये भी उन्होंने ताल ठोक दी है कि वो तैयार है विधानसभा चुनावों के लिए, अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो तीसरी बार वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं कल का जो कार्यक्रम है, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयबान जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, करनाल के डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आप देख रहे हैं नेताजी, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।